नमस्कार। अक्सर यह सवाल मन में आता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद आखिर किसका है। तो आज हम इसी पद यानी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही है, राष्ट्रपति के बाद भारत की शासन व्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? जरा सोचिए इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। ये पद है भारत के उपराष्ट्रपति का। आइए आज इसी महत्वपूर्ण पद की संवैधानिक गहराइयों में उतरते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर हम संविधान के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि कौन से प्रावधान हैं। उसके बाद चुनाव, योग्यता और कार्यकाल की बात करेंगे, उनकी शक्तियां और काम क्या हैं ये भी जानेंगे, और आखिर में कुछ मजेदार तथ्यों और एक क्विज के साथ सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय से। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं है। असल में वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। मतलब देश के कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी बहुत ही अहम भूमिका है, खासकर तब जब किसी बिल पर सदन में मामला फंस जाए। तो अगर संवैधानिक भाषा में कहें तो उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक अधिकारी हैं। इनके मोटे तौर पर दो काम हैं। पहला, राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम करना, और दूसरा, जब राष्ट्रपति किसी वजह से अपने पद पर ना हो तो उनकी जिम्मेदारियां संभालना। अब ये पद आया कहाँ से? जाहिर है, हमारे संविधान से। हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक इन्हीं में उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी हर एक बात, हर एक नियम लिखा हुआ है। ये आर्टिकल्स एक तरह से पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, आर्टिकल 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब पद बना दिया। फिर 64 उन्हें राज्यसभा का बॉस यानी पदेन सभापति बना देता है। 65 उन्हें एक सुपर पावर देता है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने की। और फिर 66, 67 और 69 में उनके चुनाव, कार्यकाल और शपथ की पूरी प्रक्रिया दी गई है। चलिए फौरन एक छोटा सा सवाल हो जाए। अभी हमने बात की, तो बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ऑप्शन है 61, 62, 63 या 64। और सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। तो अब जब हम जान गए हैं कि ये पद संविधान में कहाँ है, तो चलिए अब इस पद की प्रक्रिया को समझते हैं। मतलब कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति, कैसे चुना जाता है, और यह हिस्सा एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए? 4 सीधी सीधी शर्तें हैं। पहली, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, उनमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की काबिलियत हो। और चौथी और बहुत जरूरी, वो किसी भी लाभ के पद पर न हो। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार और जरूरी फर्क है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसे ध्यान से समझना होगा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सिर्फ चुने हुए सदस्य और राज्यों के विधायक वोट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य, मतलब चुने हुए भी और मनोनीत भी, वोट डालते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, इसमें राज्यों के विधायकों का कोई रोल नहीं होता। चलिए इसी बात पर एक और सवाल, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन वोट नहीं करता है? लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, या राज्यसभा के चुने हुए सदस्य? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है सी, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। जैसा हमने अभी समझा, वो सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल की। अनुच्छेद 67 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। अगर वो चाहें तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं, और उन्हें हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकती है। वहां अगर उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए और फिर लोकसभा भी उस पर हामी भर दे, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। हाँ, इसके लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस देना भी जरूरी है। ठीक है, तो चुनाव हो गया, कार्यकाल समझ लिया। अब आते हैं उनके काम पर। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या हैं? असल में उनकी दोहरी भूमिका होती है, एक रोजमर्रा की और एक आपातकालीन। उनकी पहली और सबसे मुख्य भूमिका है राज्यसभा के पदेन सभापति की। पदेन मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा।
वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और अगर कभी वोट बराबर हो जाए यानी टाई हो जाए तो अपना निर्णायक वोट देते हैं। और मजे की बात यह है कि वो राज्यसभा के सभापति हैं पर उसके मेंबर नहीं होते। अब आते हैं उनकी दूसरी भूमिका पर, जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति की। मान लीजिए किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, जैसे इस्तीफा, मृत्यु या उन्हें हटा दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम संभालते हैं। और जब वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति वाली सारी शक्तियां, सारे अधिकार और वही वेतन भत्ते भी मिलते हैं। चलिए एक सिचुएशन पर सवाल पूछते हैं। अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? 1 साल, जब तक नए राष्ट्रपति ना आ जाएं? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 2 साल? सही जवाब है सी, अधिकतम 6 महीने। हमारा संविधान कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे महान दार्शनिक और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो 1952 से 1962 तक मतलब 2 बार इस पद पर रहे और बाद में देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। और अगर हम आज की बात करें तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और उन्होंने 2022 में अपना पद संभाला था। एक और छोटा सा फैक्ट, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? ये है 4 लाख रुपए महीना। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये सैलरी उन्हें उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम करने के लिए मिलती है। तो आज हमने उपराष्ट्रपति पद के बारे में काफी कुछ जान लिया है। चलिए एक बार जल्दी से सारी मुख्य बातों को समेट लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक अधिकारी हैं। दूसरी, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तीसरी, उनके चुनाव में संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं पर विधायक नहीं। चौथी, कार्यकाल 5 साल का होता है और उन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है। और पांचवी, वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचिएगा जरूर। मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो जाए, तो फिर देश का मुखिया कौन होगा? कौन संभालेगा देश की कमान? इसका जवाब ढूंढिएगा जरूर। धन्यवाद।